Now the next topic that we will discuss in trigonometry is transformation formula. अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिस इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू जो हमने पहले पढ़ा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। उन्हीं की मदद से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज डेवलप करेंगे, पहली चीज। द सेकेंड थिंग इज करेंगे क्या? इसमें हम दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पहला जिसमें हमको दो साइन फंक्शन या दो कोसाइन फंक्शन या एक साइन और एक कोसाइन का प्रोडक्ट मिलेगा और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सम या डिफरेंस ऑफ टू साइंस या टू कोसाइन। मतलब कहने का क्या है कि हमको यहाँ साइन ए कॉस बी या साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें या तो दो एक साइन एक कॉस होगा फंक्शन, या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे, इनका प्रोडक्ट दिखेगा। और इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? या तो साइन साइन के सम या डिफरेंस में या कॉस कॉस के सम या डिफरेंस में। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर देंगे सम या डिफरेंस में। और सेकंड होगा जिसमें हमको दो साइन या दो कोसाइन का सम या डिफरेंस दिया गया होगा, यानी साइन प्लस माइनस यहाँ साइन दिखेगा या कॉस प्लस माइनस कॉस दिख रहा होगा। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन साइन में, या तो आएगा या कॉस कॉस में प्रोडक्ट आएगा या साइन कॉस में प्रोडक्ट आएगा। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एक में जिसमें हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाएंगे, दूसरा जिसमें हम सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के फॉर्मूले हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने रादर पढ़ा था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस बी। इसी तरह साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कैन बी रिटन एज साइन ए माइनस बी। Let's say this is first, let's say this is second. What we have done is we have added 1 and 2. पहला केस ले रहे हैं जब हम ऐड कर रहे हैं 1 and 2, तो क्या है? जब 1 and 2 ऐड करेंगे तो ये cos ए sin b कट जाएगा, क्या मिलेगा? 2 sin a cos b। इसको हम क्या लिख देंगे? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस। चेक करिए, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, एक साइन और एक कॉस का प्रोडक्ट है, 2 को भूल जाइए, एक साइन एक कॉस का प्रोडक्ट है और वो कन्वर्ट हो गया साइन और साइन के सम में। ठीक है, अब हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 2 को 1 से, दैट इज 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये साइन ए कॉस बी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2 कॉस ए साइन बी। और ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। चेक करिए, इसमें क्या हो रहा है? एक कॉस एक साइन फिर है और इस बार साइन और साइन के डिफरेंस में आ गया, साइन फंक्शन और साइन फंक्शन के डिफरेंस में आंसर आ गया। ये हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया। ये हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्या हुआ कि हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि प्रोडक्ट जो होगा या तो वो दो साइन टर्म्स होंगी या दो कॉस टर्म्स होंगी या एक साइन एक कॉस होगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा सम या डिफरेंस ऑफ आइदर टू साइंस या टू कॉस। तो यहाँ पे दो साइंस का सम और दो साइंस का डिफरेंस के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ये किसका फॉर्मूला था? कॉस ए प्लस बी। सिमिलरली कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला था? कॉस ए माइनस बी।
तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एक बार इसको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड 3 एंड 4। तो क्या आएगा, जब हम ऐड करेंगे तो साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a। चेक करिए क्या फॉर्म आया। दो कॉस की टर्म्स प्रोडक्ट हुई और 2 अगर उसको मिला हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस उन दो एंगल्स का सम प्लस कॉस उन दो एंगल्स का डिफरेंस। यही काम हमने ऊपर किया था। एक कॉस एक साइन है, अगर एक टर्म कॉस की और एक टर्म साइन की है तो क्या आएगा, साइन और साइन आएंगे। और साइन बीच में क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा। अगर एंगल ए एंगल बी से बड़ा है और एंगल ए कॉस के पास है तो माइनस आएगा, और अगर एंगल ए साइन के पास है तो प्लस आएगा। और वहां अंदर क्या लिखना है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो अगर एक साइन और एक कॉस का प्रोडक्ट है तो दोनों साइन आएंगे। साइन बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस कौन डिसाइड करेगा कि बड़ा एंगल कॉस के पास है कि साइन के पास। अगर बड़ा एंगल कॉस के पास है तो माइनस लगा दीजिए, अगर बड़ा एंगल साइन के पास है ए और बी में, बड़ा एंगल साइन के पास है तो प्लस लगा दीजिए। और साइन के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर दो कॉस की टर्म्स का प्रोडक्ट है तो फिर 2 अगर दे दें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस उन दो एंगल्स का सम प्लस कॉस उन दो एंगल्स का डिफरेंस। लास्ट है सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कर दें 4 में से 3। तो जब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद 2 साइन ए साइन बी। और क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर दो साइन टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है और 2 उसके पास है तो क्या आएगा, कॉस कॉस आएगा। और जब दो साइन होंगे तो माइनस आएगा। जब दो कॉस कॉस की टर्म्स होंगी तो कॉस कॉस में आएगा पर प्लस आएगा। अंदर क्या आना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन जब साइन इंटू साइन होगा तो पहले ए माइनस बी आएगा फिर ए प्लस बी आएगा। मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो अगर इसे समराइज करें तो क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं जिसमें एक साइन है और एक कॉस, इनका प्रोडक्ट है 2 प्रोवाइडेड है, तो साइन और साइन आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जो एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, अगर एंगल जो बड़ा एंगल है ए और बी में वो अगर साइन के पास है तो बीच में प्लस आएगा। ऐसे ही अगर 2 साइन और कॉस का फिर कॉम्बिनेशन, लेकिन जो बड़ा एंगल है वो कॉस के पास है लेट्स से, तो फिर साइन और साइन तो आएगा लेकिन बीच में साइन क्या आएगा, माइनस। और यहाँ पे क्या लिखना है, उन दो एंगल्स का सम उन दो एंगल्स का डिफरेंस। ठीक है, ए को हम बी से बड़ा मानते हैं, तो अगर ए साइन के पास है तो प्लस लगाइए, ए कॉस के पास है तो माइनस लगाइए। इसी तरीके से अगर हमारे पास दोनों कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाइड है, 2 प्रोवाइडेड है, तो क्या आएगा, कॉस और कॉस। और अगर दोनों कॉस हैं तो बीच में प्लस आएगा, एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस लीजिए। लास्ट अगर दोनों साइन टर्म्स का प्रोडक्ट है तो फिर कॉस आएंगे, लेकिन इस बार माइनस बीच में आएगा और पहले ए माइनस बी आएगा फिर ए प्लस बी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये 4 आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जिसमें प्रोडक्ट को हमने सम या डिफरेंस में चेंज कर दिया। प्रोडक्ट को हमने सम या डिफरेंस में चेंज कर दिया। यू विल हैव टू रिमेंबर, ये तो आपको मेमोराइज करना है।